हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज की इस रीडिंग में फेमिनिन्स और मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन लोगों की लाइफ में करंटली क्या सिचुएशन है और 3D लेवल पर ये लोग किन एनर्जीज़ में, 5D लेवल पर क्या एनर्जीज़ हैं इनकी, मैसेजेस और नेक्स्ट एक्शन अगर कोई बनता है तो वो क्या होगा, ये सब कुछ आज की इस रीडिंग्स में डिस्कस करते हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर आई हैं स्ट्रेंथ वाली। तो 100% इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप पर एक पेशेंस, एक स्ट्रेंथ, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखा है। अगर आप लोग अपने मैस्कुलिन को स्पाई कर रहे हैं, यानी कि अगर सोशल मीडिया पर आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, अगर आप ये देख रहे हो कि आपके मैस्कुलिन किसी और से बातचीत कर रहे हैं या फिर किसी और के क्लोज जा रहे हैं, तो ये सब कुछ आपने नज़र बनाई रखी है इन पर और आपको कहीं ना कहीं दिल में पता है कि आपके मैस्कुलिन ये जो भी कर रहे हैं इट्स नॉट ये मतलब ट्रूली इन्वॉल्व नहीं है। बस हो सकता है दिखाने के लिए कर रहे हो या फिर जस्ट फॉर द टाइम पास सेक और समथिंग। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो यहाँ पर 100% गाइज हमारी फेमिनिन्स को एक इंट्यूशंस मिली हैं कि ये जस्ट फॉर द टाइम पास सेक हो सकता है। यहाँ पर इनके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं है या फिर जस्ट दोस्त हैं ऑन अ फ्रेंडशिप लेवल। अगर ये किसी के क्लोज जा रहे हैं तो हमारी फेमिनिन्स में वो स्ट्रेंथ है, वो समझने की मतलब अंडरस्टैंडिंग पावर है इनके पास। इन्होंने अपने आप को वहाँ पर कोई एक्शन या रिएक्शन देने से खुद को रोक कर रखा है, इसीलिए स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज में है। या फिर जो भी करंटली हमारी फेमिनिन्स के साथ जो भी सिचुएशन बनी हुई है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुद को संभाल कर रखा है और अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखा है और कहीं पर भी ये कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिखाना चाहती जहाँ से कहीं से भी किसी को लगे कि ये इनमें स्ट्रेंथ की कमी है या फिर ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती, इसीलिए इन्होंने सेल्फ कंट्रोल बना कर रखा है, अपने आप को कोई भी रिएक्शन या एक्शन देने से रोक कर रखा है। बस चीज़ों को दूर से बैठकर ऑब्जर्व करना चाहती हैं और समझना चाहती हैं कि व्हाट्स रियली गोइंग ऑन। लेकिन इनको पता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अपने मैस्कुलिन पर इनको बहुत ज़्यादा भरोसा है। ये पता है इनको कि इनके मैस्कुलिन कुछ गलत नहीं कहेंगे या करेंगे और ये भरोसा होना भी चाहिए गाइस। अगर हम किसी पर मतलब शक करते हैं तो ये गलत होता है और उस पर्सन पर शक करना जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर हमारे जो डिवाइन काउंटर पार्ट पर शक करना, ये एब्सोल्युटली एक बेवकूफ़ी होगी। इनकी जो लाइफ की सिचुएशन है जहाँ पर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया तो ये किसी और को कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप में भी इतनी अंडरस्टैंडिंग्स हैं गाइस, आप भी अपने मैस्कुलिन को 3D लेवल पर अंडरस्टैंड करते हो और ये एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं और क्या सोचते हैं किसी और के बारे में। भले ही इनके बारे में कुछ लोग आकर आपको अगर भड़काने की भी कोशिश कर रहे हैं तो आप कहाँ बिलीव करने वाले हो। अगर यही सारी सिचुएशन आप लोगों की आजकल बनी हुई है तो एब्सोल्युटली ये आपकी रीडिंग्स हैं गाइस। और जो आपके पर्सन के बारे में मैं रीडिंग्स करने जा रही हूँ हो सकता है वो भी आप लोगों के साथ रेजोनेट करे। तो आपके पर्सन की यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज, यानी कि इस कनेक्शन को लेकर ओवरऑल एनर्जीज हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स की। यहाँ पर ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, यानी कि कोई सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, कोई लोग हैं या फिर कुछ पास्ट कन्फ्लिक्ट है, बहुत कुछ आप लोगों के बीच में ऐसी सारी सिचुएशन है जहाँ पर ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और बहुत कुछ जानना चाहते हैं। ये आप पर भी ट्रस्ट करते हैं गाइस, ऐसा नहीं कि ये ट्रस्ट नहीं करते आप पर, लेकिन इनके पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, बहुत सारा इनके पास कंटेंट जमा हुआ है जिस पर ये एनालाइज करना चाहते हैं। हो सकता है आपके बारे में
ये और जानना चाहते हैं, या फिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है उन सारी चीज़ों को जानने के लिए, या फिर इस कनेक्शन के बारे में ऑन अ डीपर लेवल जाकर समझना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, चीज़ों को हर तरीके से देखना चाहते हैं, ऑल द साइड से देखना चाहते हैं, फ्रॉम ऑल द पॉसिबल एंगल्स, ये हर चीज़ को परखना चाहते हैं। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। हो सकता है ये भी आपको स्पाई कर रहे हैं गाइस। तो इसका मतलब यही है कि जैसे आप इनको स्पाई कर रहे हो ऑन सोशल मीडिया, ये भी आपको स्पाई कर रहे हैं। बट फ़र्क सिर्फ इतना है, आप कोई रिएक्शन नहीं दिखाओगे, बट आपके पर्सन हो सकता है आपको रिएक्शन दिखाएं या फिर कोई जेस्चर दिखा दें, ये पकड़े जाएं आपको स्पाई करते हुए। तो ऐसा कुछ आपको पता चल जाएगा कि ये आप पर स्टडी कर रहे हैं या फिर आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको पता चल जाएगा। ओके, आप 3D लेवल पर ये आपको किन एनर्जीज में देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर 3 एनर्जीज आई हैं, द मून, एस ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इन तीनों कार्ड्स का मीनिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये बहुत ज़्यादा सैड है इस चीज़ को लेकर कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ये कट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है जहाँ से ये कंप्लीटली बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये कोई एक्शन नहीं लेंगे तो ये आपको खो देंगे। पता नहीं आप लोगों के बीच में फिर से सडनली ऐसा क्या हो गया है, क्योंकि इनकी एनर्जीज काइंड ऑफ आपको लेकर सैड हैं और आपको ये खोना नहीं चाहते। क्या अगर आपने इनको ऐसा कुछ शो किया है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, या फिर आपने ऐसा सोशल मीडिया में शो किया होगा कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन करने जा रहे हो, इसलिए ऐसा सोच रहे होंगे। 3D लेवल पर कुछ तो हुआ है। ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपने इनको ऐसा जेस्चर दिया है। तो एब्सोल्युटली इसीलिए इनकी एनर्जीज चेंज हुई हैं 3D लेवल पर आपको लेकर, और इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने अपनी लाइफ से किसी चीज़ को कट ऑफ नहीं किया या फिर कुछ डिसीजन नहीं लिया, कोई रिस्क नहीं लिया इन्होंने, तो ये आपको खो देंगे और ये बहुत बड़ा लॉस होगा इनका, और ये कभी ऐसा करना नहीं चाहेंगे। बहुत ज़्यादा सैड है गाइज। द मून वाली एनर्जीज एक इमोशनल अनफुलफिलमेंट या फिर सैड ऑम्बियंस, एक फियर ऑफ लॉस, डेंजर, या फिर फ्राइटन अप होना, टेंशन में आ जाना, बहुत ज़्यादा सैड हो जाना, किसी चीज़ के सामने होते हुए भी उसको हासिल ना कर पाना, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जीज। ये आपको खोना नहीं चाहते गाइस, मैं यहाँ पर क्लियरली देख सकती हूँ। इनको डर है कि अगर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया या फिर अगर इन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया इस सिचुएशन में या फिर आगे की सिचुएशंस में, तो ये आपको खो देंगे, और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। हो सकता है आप लोगों के बीच में एक बहुत ही म्यूचुअल एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है आजकल। मे बी 5D लेवल पर आप दोनों एक दूसरे को टेलीपैथिकली कनेक्ट कर पा रहे हो, आप दोनों एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हो। यहाँ पर मैं लिटरली ऐसा देख रही हूँ, यहाँ पर 3D लेवल से ज़्यादा एक ऐसा सिनेरियो बना हुआ है कि आप लिटरली इनसे बात कर रहे हो सकता है आप इन्हें आंखें बंद करके इमेजिन कर रहे हो, और जैसे ही आप आंखें बंद कर रहे हो आप भी इमोशनल हो रहे हो। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है गाइज कि अगर आप अपने पर्सन को इमेजिन करते करते सडनली आप रो पड़ते हो, ओके, या फिर इमोशनल हो जाते हो, ये आपके भी अंदर होगा ना कि आप भी इनको हासिल नहीं कर पा रहे हो। तो एक तरह से हारने वाली फीलिंग कि आप चाह कर भी इन्हें हासिल नहीं कर सकते, कि अगर आप चाहें तो इस पर्सन के लिए सारी दुनिया को उलट पुलट कर सकते हो, लेकिन ये पर्सन है कि कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहता। तो वो आता है ना अंदर से कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ, क्यों ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं आ रहा है। तो दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी मैं यहाँ पर सेंस कर रही हूँ। ये इनके साथ भी है, ओके। ये सिर्फ आप नहीं फील कर रहे हो, सेम वे में ये भी फील कर रहे हैं कि क्यों मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा हूँ, क्यों मैं स्टक हूँ, क्या मेरी गलती है और कितना मुझे झेलना पड़ेगा।
तो इन दैट सिनेरियो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज हैं गाइस। आप बस स्ट्रेंथ शो कर रहे हो, आप कोई एक्शन नहीं दिखा रहे हो, आप चाहकर भी इनके टुवर्ड्स आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो सेम वे में ये भी फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज को ये ग्रैब कर रहे हैं, सारी वाइब्रेशंस को ये पिक कर रहे हैं गाइस। इनको पता है आप भी मजबूर हो, आप इसलिए मजबूर हो क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं दिखा रहे, ये आगे नहीं बढ़ रहे। अगर ये एक हाँ कह दें तो आप क्या नहीं करोगे इनके लिए। तो जस्ट लाइक दैट ये आपको मतलब फील कर रहे हैं गाइस, आपकी थॉट्स को ये पिक कर पा रहे हैं। और दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप दोनों जिस लेवल पर आप दोनों को कनेक्शन बन रहा है, इस कनेक्शन को अगर आप मेंटेन रखोगे तो हो सकता है आप दोनों एक म्यूचुअल ग्राउंड पर कोई ना कोई डिसीजन या फिर एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो एक दूसरे की तरफ से। ऑलराइट, तो इसी के साथ 5D लेवल पर आप दोनों की एनर्जीज देखते हैं। यहाँ पर द सन और द टेम्परेंस वाली एनर्जीज आई हैं गाइस। जैसे कि मैंने कहा, आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुली एक दूसरे के साथ बन रहा है ऑन अ 5D लेवल। तो ये सन वाली एनर्जीज एक किसी को एक इंस्पिरेशन, एक एनकरेजमेंट देती है गाइस, और साथ ही साथ टेम्परेंस। तो एब्सोल्युटली जो भी 3D लेवल पर चल रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप दोनों का 5D लेवल पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल बैलेंस बना हुआ है। आप दोनों सच में एक दूसरे से बात कर पा रहे हो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइज, अगर मैं ये बात जो कह रही हूँ आप लोग सच में ऐसा कर रहे हो क्या, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में यहाँ पर पिक कर रही हूँ। मोस्टली हमारी फेमिनिन्स अपने मैस्कुलिन से लिटरली वे पर जाकर टेलीपैथिकली कुछ मैसेज कन्वे कर रही हैं। ओके, और ये आपके मैस्कुलिन रिसीव भी कर रहे हैं। दैट्स सो ब्यूटीफुल। तो आप दोनों के बीच में एक बहुत ही म्यूचुअल वे पर बैलेंस बना हुआ है गाइस। दोनों एक दूसरे के साथ सिंक में बने हुए हो ऑन अ 5D लेवल, और हो सकता है बहुत ज़्यादा खुश भी हो। बट सडनली क्या हो जाता है, आप अपने पर्सन को जब इमेजिन कर रहे होते हो तो वो एक इमोशनल आउटबर्स्ट या फिर आंसू आ जाना या फिर रो पड़ना, तो ये इनके साथ भी हो रहा है और आपके साथ भी हो रहा है। तो दीज आर द म्यूचुअल थिंग्स। बट इसको जितना हो सके प्लीजेंट वे पर सोचने की, इमेजिनेशन रखने की कोशिश कीजिए, ताकि ज़्यादा इमोशनल होना भी बहुत सही नहीं है, क्योंकि ये आपका सबकॉन्शियस लेवल है। और अगर आप यहाँ पर रोने लग जाओगे तो वो भी रोने लग जाएंगे, एक सैड एम्बियंस क्रिएट होगा। तो इसको ब्लिसफुल बनाइए। ओके, सॉन्ग्स जो मतलब पॉजिटिव सॉन्ग्स हैं, नॉट सैड सॉन्ग्स। मैं सैड सॉन्ग्स कभी प्रेफर नहीं करती हूँ गाइज। सैड सॉन्ग से बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा इनको आप जब भी इमेजिन करो वो सैड सॉन्ग्स ना हो और हैप्पी सॉन्ग्स हो। हैप्पी सॉन्ग सुनकर आप लोग एक पॉजिटिव एनर्जीज या पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकोगे गाइस। तो इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आप लोग हैप्पी सॉन्ग्स में इनको इमेजिन करें। ऑलराइट, तो अभी फाइनली ये आपसे क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इनका मैसेज क्या है आप लोगों के लिए, चलिए देखते हैं। तो गाइज ये आपको 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में मैसेज देना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उम्मीद है गाइस इस कनेक्शन को लेकर या फिर आप को लेकर। ये बहुत ज़्यादा फेथफुल हैं और होपफुल हैं कि एब्सोल्युटली आप लोगों की लाइफ में वो सीरेनिटी, वो विक्ट्री, वो प्रॉस्पेरिटी और इस कनेक्शन को एक नई दिशा मिलेगी। इनको बहुत ज़्यादा होप है और ये आपको मतलब ये कहना चाहते हैं कि हम जीत जाएंगे। इन्होंने कहा हम जीत जाएंगे। तो 6 ऑफ वैंड्स इज़ द कार्ड ऑफ अ विक्ट्री। ओके, और इनको उम्मीद है कि ये सारे ऑब्स्टिकल्स जो भी हैं आप दोनों मिलकर इन सब चीज़ों को ओवरकम करोगे। आप दोनों फिर से 3D लेवल पर एक हो जाओगे गाइस। जब इनको उम्मीद है तो आपको भी होपफुल होना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को लेकर, और ये आपसे कहना भी यही चाहते हैं कि हम जीत जाएंगे। तो एब्सोल्युटली आप लोग जीत जाओगे गाइस। बस जो भी अभी सिचुएशंस, जो भी इम्बैलेंस है, उन सब चीज़ों को
बैलेंस करने की कोशिश कीजिए ऑन अ 5D लेवल, एक दूसरे से कनेक्शन बना कर रखिए, तभी ये पॉसिबल है आप दोनों सारे ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करके जीत सकोगे। मैं जानती हूँ बहुत सारा मेस्टअप हो गया है आप लोगों का ऑन अ 3D लेवल, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, लेकिन इवेंचुअली सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आपके पर्सन भी कहते हैं और मैं भी कह रही हूँ, सब कुछ ठीक होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन के लिए कार्ड आया है द लवर्स का। वॉट मोर आई कैन टेल यू अबाउट दिस कार्ड, आपको तो सब कुछ पता ही है कि द लवर्स वाली एनर्जीज एक मैरिज कार्ड है, एक फिर से पार्टनरशिप की न्यू बिगनिंग का कार्ड है, और ये डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं, और आप लोगों पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। ओके, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं गाइज। आप लोगों का यूनियन होने वाला है ऑन अ 3D लेवल पर। अगेन यूल आस्क मी, क्या शादी होने वाली है या फिर कैसा यूनियन होने वाला है? यूनियन का मतलब कुछ भी हो सकता है, आप लोग फिर से 3D लेवल पर एक हो जाओगे, आइदर ऑन अ फ्रेंडशिप लेवल या फिर कोई लव कनेक्शन, या फिर बहुत लोगों के लिए मैरिज ऑल्सो। लेकिन जो आप दोनों अभी सेपरेशन में हो, ये एक यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगी गाइस। आप लोग दोबारा से फिर से 3D लेवल पर एक दूसरे से कन्वर्सेट करना शुरू करोगे, और जो भी है आप लोगों के बीच में सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस लग रही है, लेकिन आपके पर्सन को होप है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आपको भी ये होप रखनी है, तभी आप दोनों का एक यूनियन हो सकता है ऑन अ 3D लेवल पर, जो अब बिल्कुल ही नहीं है। और ये अलग सिचुएशंस में जी रहे हैं, सैड हैं, आप अलग सिचुएशंस में जी रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को अपने गार्ड करके रखा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप भी स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में। फाइनली सब कुछ मेंड होकर एक यूनियन में आप लोग आ जाओगे। ये ओवरऑल आज की इस रीडिंग्स की थीम थी गाइस। आप लोगों की 5D वाली एनर्जीज पर एक चैनल सॉन्ग यहाँ पर हाईलाइट हुआ है गाइस, किसका चेहरा अब मैं देखूं, अलका याग्निक, जगजीत सिंह। इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये हो सकता है आपके मैस्कुलिन की फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस कि अगर आप लोग अपने पर्सन को इमेजिन कर रहे हो ऑन अ 5D लेवल पर, तो वो कौन सा सॉन्ग है, किस सॉन्ग में आपकी इमेजिनेशन बन रही है ऑन अ 5D लेवल, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस। अगर आज की ये एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।